वेलकम बैक। और प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद होंगे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब। और खास तौर पे हुकूमत ने जो आज एक नई अनाउंसमेंट, सॉरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, माय बैड, आई अपोलोजाइज, इस वक्त जो नई अनाउंसमेंट की है हुकूमत ने हुदैबिया पेपर मिल्स की असर नौ तहकीकात का फैसला कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन इस वक्त लगता है कि हुकूमत हर तरह से, चाहे वो कानूनी तरीके हो, कानूनी मामलात में रोक के उनको मुल्क से बाहर नहीं जाने देना चाहती। पीएमएलएन की क्या होगी जवाबी इस पे स्ट्रैटेजी, इस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सर इकबाल साहब। सर, अभी तो ये अनाउंसमेंट है कि तहकीकात दोबारा होंगी, इसका फैसला कर लिया है। इस वक्त स्टेटस क्या है शहबाज शरीफ साहब का? अब वो ईद के बाद ही जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब तो नए मुकदमात, नई तहकीकात भी हुकूमत खोलने वाली है। नहीं, इसके बारे में जो उनके कानूनी माहिरीन है वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरीके से प्रोसीड करना है। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आपने खबरों में देखा होगा कि फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि पूरा दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग दी गई और आज हुकूमत के लिए दुनिया का सबसे बड़ा मसला ये था कि अब शहबाज शरीफ साहब को किस तरीके से एक नए केस के अंदर उलझाया जाए। जबकि आज आप देखिए, सबसे बड़ी न्यूज ये है कि मस्जिद अक्सा के अंदर किस तरह निहत्ते मुसलमान फलस्तीन नमाजियों के ऊपर इसराइल की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुल्म और बर्बरियत तोड़ी है। आज स्टोरी इस पे ये होनी चाहिए कि कश्मीर के अंदर जब ईद आ रही है, रमजान के अंदर किस तरह वहां के लोगों को जेलों में बंद रखा गया है, हलाकतें हो रही हैं जेलों के अंदर, और हम दुनिया को कहें कि इससे पहले कश्मीरी जो कैदी हैं उनको छोड़ा जाए। अच्छा। अपने मुल्क के अंदर बजाय इसके कि आप ये सोचें कि अवाम जो महंगाई के बोझ तले दब गए हैं, चीनी के लिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगा रहे हैं, कोरोना वैक्सीन जो है आपके पास दस्तयाब नहीं है, 120वां नंबर है हमारा 123 ममालिक के अंदर। ये जो असल इश्यूज है इन पे हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है। अच्छा। वो 3 साल से एक फोबिया का शिकार है, नवाज शरीफ फोबिया, शहबाज शरीफ फोबिया, मुस्लिम लीग नून फोबिया। सुबह उनकी होती है, इस पे आगाज होता है कि आज केस कौन सा बनाना है, रात होती है, दिन खत्म इस पे होता है कि आज केस बना, को बंदा पकड़ा कि नहीं पकड़ा। इस तरह तो हुकूमत नहीं चलती ना। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूंगा कि अभी शाह महमूद कुरैशी साहब की कुछ मैंने गुफ्तगू सुनी, उन्होंने 2 बातें की जिस पे मैं समझता हूं कि वाजे करना जरूरी है। पहली बात यह कि वो साफ ये जवाब देने से कासिर है जब आपने उनसे पूछा कि आर्टिकल 370 जिसके ऊपर हमें तहफुजात हैं, हम इंडिया का राइट कश्मीर पे उसको यूनियन बनाने के इकदाम को नहीं तस्लीम करते। लेकिन आर्टिकल 370 और 335A दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो 35A में प्रोटेक्शन दी गई है वहां के अवाम को कि वहां पे कोई जायदाद नहीं ले सकता और आबादी को महफूज किया गया है, उसका जो बुनियाद है वो भी 370 में है, क्योंकि 370 के अंदर एक खुसूसी हैसियत कश्मीर की तस्लीम की गई है। अच्छा। अगर आप 370 को कहें कि ये इंडिया का इंटरनल मैटर है, हमें इससे कोई सरोकार नहीं है, अगरचे हमें उस पर तहफुजात भी हैं, तो खाली 35A को आप किसी तरह डिफेंड नहीं करा सकते कि वहां पर किस तरीके से कश्मीरी सर, ये लोगों सवाल आप पार्लियामेंट में पूछिए। वो मैंने कहा कि आप पार्लियामेंट को बताएं, आप ये पूछिए पार्लियामेंट में सवाल उनसे कि भाई ये क्या आप कमिटमेंट्स देने की बातें कर रहे हैं, ये तो ऑपोजिशन ने करना। हम पूछ चुके हैं, लेकिन ये जवाब देने की बजाय असेंबली का इजलास बर्खास्त करके भाग जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हवाले से की कि यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से कैंसर के मरीज हैं, उनका इलाज होता है। बिल्कुल होता है। शहबाज शरीफ साहब बाहर चॉइस से नहीं जाना चाहते। जब उनको कैंसर हुआ था, डिटेक्ट हुआ था, उस वक्त वो जला वतनी के अंदर थे, उनके पास ये चॉइस नहीं थी कि वो पाकिस्तान में इलाज करा सकें। लिहाजा उन्होंने बैरून मुल्क जिन मुआलजीन से इलाज कराया और इब्तदाई उनका इलाज हुआ, उनके पास हिस्ट्री है। और आपको ये मालूम है कि कैंसर का जो भी पेशेंट है वो अपने उसी मुआलिज के पास चेकिंग के लिए पाबंद होता है जाने का जिसने उसका इलाज किया होता है और उसके पास हिस्ट्री होती है। तो ऐसे ही एक सियासी इशू बनाने का ऑब्वियसली आई थिंक बीमारी पे अब सियासत नहीं करनी चाहिए। खासतौर पे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो हम, मतलब दिस इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट ऑल्सो, इसलिए मैं इस पे मेरी जरा थोड़ी बायस्ड ओपिनियन है। अच्छा, ऐसे इकबाल साहब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अभी आपने कहा कि कानूनी कार्रवाई जो करनी है उस पर आप लोगों ने गौर करना है। जो पहले आपने एयरपोर्ट पे जाना था, अपना फैसला दिखाना था, तो पहले भी क्या आपकी तैयारी मुकम्मल नहीं थी? आपने प्रोसीजर्स को, आपका ख्याल था कि फैसला दिखा देंगे, आपको बाहर जाने दिया जाएगा, तो कानूनी तौर पर
तैयारी नहीं थी आप लोगों की, इसी वजह से हुकूमत ने उसका फायदा उठा के नहीं जाने दिया आपको, लेकिन होमवर्क नहीं था आप लोगों का? नहीं, हुकूमत ने तो कोई ऐसा काम नहीं किया कि जो इसलिए किया हो कि हमारी तैयारी नहीं थी। जब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और एफआईए के हुकाम अदालत के अंदर मौजूद थे, तो तमाम हुकूमती इदारे पाबंद हैं कि फिर उस अदालत के फैसले की कंप्लायंस करने के लिए अपना जो भी उनका इंटरनल प्रोसीजर है उसको अपडेट करें। ये तो हुकूमत ने एक खुल्लम खुल्ला अदालत के फैसले की खिलाफ वर्जी की है और कोशिश की है कि वो बताए कि अदालत से बड़ी ताकत जो है वो इंतजामिया की और हुकूमत की है। अदालत का जो भी फैसला हो हुकूमत उसकी पाबंद नहीं है। इसकी एक और मैं मिसाल दूंगा। देखिए, तकरीबन 1.5 माह हो चुका है। 25 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल किए थे। सही। आज 6 हफ्तों से ज्यादा वक्त गुजर गया है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंक के ये बात बताने की कोशिश की है कि हमें इसकी कोई परवाह नहीं पर है। एहसन इकबाल तो साहब, जहां पर यही वो तो सारी सुप्रीम बातें बिलावल साहब भी करते हैं कि आप लोग पंजाब में टफ ऑपोजिशन कर ही नहीं रहे हैं, आप लोग तो वॉक ओवर दिया हुआ है आपने पीटीआई को। वो कहते हैं तब्दीली लेकर आए, वहां पर हम आपके साथ बैठने को तैयार है, पीपल्स पार्टी ये कहती है ना। तो ये तो लेवल पे बातें आप लोगों ने वहां पे उन्हें एजिटेट करना है, प्रेशर डाल के करवाने भी है ना काम ये। जी, अगर पीपल्स पार्टी के पास 30 या 40 अरकान सूबाई असेंबली होते तो हम उनके साथ बैठ के तहरीक अदम एतमाद जरूर ले आते। उनके पास हैं सिर्फ 6 या 7 MPs और ऑपोजिशन की वहां पे तादाद है 160 और 180। और आपको मालूम है कि अभी सेनेट के अंदर जहां पर हमारी अक्सरियत थी, वहां पर क्या हम अपना डिप्टी चेयरमैन कामयाब करा सके हैं? ये जो हुकूमत और रियासत के इदारे हैं, ये किसी भी नो कॉन्फिडेंस के अंदर जब तक वो उसकी पुश्त के ऊपर हो कामयाब नहीं होने देते। तो क्या हमने फिर उन्हीं इदारों के पास जाके भीख मांगनी है कि हमें नो कॉन्फिडेंस करने दें, कोई 10-20 बंदे तोड़ने दें? देखिए, अगर आपके पास नंबर्स हों तो हम सबसे पहले पंजाब के अंदर नो कॉन्फिडेंस करेंगे। अच्छा। लेकिन अगर पंजाब में नो कॉन्फिडेंस करने का ये मकसद है कि आप काफ लीग को पीटीआई की जगह लाकर बैठा दें और ये तब्दीली होगी, तो इस तब्दीली के लिए हमारे अरकान असेंबली तैयार नहीं है। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल, इसके बाद मैं फिर आपसे इजाजत लूंगी। शहबाज शरीफ साहब तो खुद गारंटी देकर गए, नहीं गारंटी दी थी नवाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब गए, वो वापस नहीं आए। शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, पिछली मर्तबा वो वापस आ गए थे और कभी इम्कान है इस मर्तबा भी वो वापस आ ही जाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब की वापसी की गारंटी दी, वो नहीं आए, तो सर ये मतलब हाउ डू यू जस्टिफाई दिस? मैं आपको अर्ज करूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब को जो अदालत ने इजाजत दी उसको मशरूत किया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ और उनके मुआलजीन के सर्टिफिकेट के साथ कि जब वो कहेंगे कि इनका इलाज मुकम्मल हो गया वो वापस आ सकते हैं। और साथ ही अदालत ने एक मैकेनिज्म डिवाइस किया कि अगर हुकूमत को उनके इलाज के बारे में कोई शुबा हो कि ये इलाज नहीं करा रहे और अपने स्टे को तूल दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए वो उसकी तहकीक कर सकते हैं। आज तक हुकूमत ने इस हक को एक दफा इन्वोक नहीं किया कि वो उनके मुआलजीन से तस्दीक करे कि क्या इनको मज़ीद इलाज की जरूरत है या नहीं है। ये इसके ऊपर भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो सर, इसमें आप लोगों की भी कोई इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप भी अपडेट कर दें? अगर हुकूमत नहीं इन्वोक कर रही, आप कोई आप नहीं समझते कोई इखलाकी या मॉरल कोई इस पे प्रेशर है आपकी जमात के अंदर से, बाहर से, वोटर से? जी, हम तो बार बार ये बात वाजे कर रहे हैं कि उनका अभी इलाज जारी है। अच्छा। उनके कुछ प्रोसीजर्स हैं जो होना बाकी हैं और चूंकि कोविड की वजह से पूरा उनका हेल्थ सिस्टम जो है वो डिले का शिकार है, इसकी वजह से ताखीर हो रही है उनके इलाज में। और देखिए, नवाज शरीफ वो शख्सियत है जो अपनी बिस्तर मर्ग पे कैंसर के अंदर फौत होती हुई अहलिया को छोड़ के पाकिस्तान आ गए थे। उन्होंने रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट किया था, अपनी जाती रिश्तों को कुर्बान कर दिया था। उनके ऊपर इस किस्म की बात करना मैं समझता हूँ सर, लास्ट क्वेश्चन, शहबाज शरीफ साहब ईद के बाद बाहर जाएंगे या इरादा कैंसिल कर दिया? इरादा पक्का है जाने का उनका? देखिए, उनको मेडिकल अपने चेकअप के लिए जाना जरूरी है और इसके लिए वो कानूनी चाराजोई करेंगे, क्योंकि ये उनका हक है कि वो अपना चेकअप जो है वो दोबारा कराएं। चूंकि 7 माह उनको जेल में भी रखा गया है। जब वो वजीर आला थे तब भी हर 6 माह बाद बाकायदगी से वो अपना चेकअप करते थे, जो आप जानती हैं हर कैंसर पेशेंट के लिए जरूरी होता है। बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब मौजूद थे। ब्रेक पे जाएंगे, उसके बाद एक कंक्लूडिंग नोट होगा। आप लोग हमारे साथ रहिए।
The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.